जाते समय या नीचे आते समय अगर लिफ्ट की रस्सी टूटी, अब मॉडर्न लिफ्ट में ऑटो लॉक सिस्टम होता है, एक फिक्स स्पीड से नीचे आएगा तो लॉक नहीं होगा, लेकिन अगर टूट गया तो स्पीड तो बढ़ जाएगी, तो उसमें कंप्यूटर होता है, वो क्या करेगा, उसको लॉक कर देगा। तो रस्सी टूटा तो आप ऊपर थे या नीचे आएंगे नीचे, और लिफ्टवा टूटा और उसमें लॉक सिस्टम नहीं है तो वो फीलिंग बहुत देर तक रहेगा। और लिफ्ट पागल हो गया तो आप छत से टकरा जाएंगे। पागल कैसे होता है लिफ्ट? अब एक बात बताइए, ऊपर जाते समय या नीचे आते समय अगर लिफ्ट की रस्सी टूटी तो आएंगे तो नीचे में। तो पहला ये कि रस्सी टूटने पर आप जा रहे थे कि आ रहे थे, इससे मतलब नहीं, आप पहले नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे। अगर रस्सी टूटी तो पहले नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब मॉडर्न लिफ्ट में ऑटो लॉक सिस्टम होता है। ऑटो लॉक सिस्टम क्या होता है, जैसे सीट बेल्ट में होता है, गाड़ियों के सीट बेल्ट को आप आराम से खींचेगा तो खिंचाएगा, और झटका से खींचेंगे तो लॉक हो जाएगा। तो आप जब सीट बेल्ट लगाते हैं तो आराम से खींचते हैं, यहाँ लॉक कर देते हैं। तो अब अगर मान के चलिए आप उठ के कोई चीज उठाना चाहते हैं, ऐसे कोई चीज गिर गया तो आराम से खींचेंगे तो सीट बेल्ट वो आपको आगे जाने देगा, पीछे आने देगा। लेकिन अगर गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, अब धड़ से अगर आप जाना चाहेंगे तो रोक लेगा, मर्जी तो, समझे। और गाड़ी में अगर इंश्योरेंस है आपके, आप सोच रहे हैं आप इंश्योरेंस होगा, तो इंश्योरेंस वाला भी कहता है हमारे घरे पैसा का पेड़ नहीं है, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं अब तब गए तो हम इंश्योरेंस का पैसा नहीं देंगे। अब जबरदस्ती मरिएगा तो इंश्योरेंस का पैसा देगा? इंश्योरेंस ये होता है कि आपकी गलती नहीं थी फिर भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो इंश्योरेंस का पैसा देगा। लिफ्ट में भी वैसे ही होता है, एक फिक्स स्पीड से नीचे आएगा तो लॉक नहीं होगा, लेकिन अगर टूट गया तो स्पीड तो बढ़ जाएगी, तो उसमें कंप्यूटर होता है, वो क्या करेगा, उसको लॉक कर देगा। क्या करेगा? लॉक कर देगा, तो फिर रुक जाएंगे आप, नहीं तो निपटा देता है यहाँ पे। अब 2-3 मंजिला से गिरते तो अलग बात है, दिल्ली वगैरह में 20 मंजिला 40 मंजिला इतना लंबा लंबा क्या होता है, लिफ्ट होता है, और उसका गया तब तो रस्सी टूटा तो आप ऊपर थे या नीचे आएंगे नीचे। रस्सी टूटने पर भारहीनता फील होती है, रस्सी टूटने पर भारहीनता फील होती है, जीरो वेट लगने लगता है। क्या लगने लगता है? वेट जीरो होता है ना, आप सबने फील किया होगा, कभी ना कभी आंगन में काई पे बिछलाए होंगे, कीचड़ पे बिछलाए होंगे, बिछलाए हैं, गिरने से 1 सेकंड पहले जो फीलिंग आती है जब आप हवा में रहते हैं, क्या अजीब फीलिंग रहती है, वो फीलिंग ही अजीब है। जैसे बिछलाएंगे ना तो 1-8 सेकंड आप कहां रहते हैं, हवा में, वो फीलिंग अलग है, उसी को कहते हैं भारहीनता। और लिफ्टवा टूटा और उसमें लॉक सिस्टम नहीं है तो वो फीलिंग बहुत देर तक रहेगा। बाप ओ बाप। अच्छा, झूला पे से नीचे उतरे हैं, वो भारहीनता नहीं होता, लगभग भारहीनता होता है, लगभग। तो जब झूलवा पे से नीचे उतरिएगा ना, लगभग भारहीनता जैसा फील होगा, पूरा नहीं, लगभग। कैसा फील होगा? भारहीनता। तो पूरे झूला में डर नहीं लगता है, जब नीचवा आता है ना, अरे बाप, अजीब लगेगा भारहीनता। अब भारहीनता जब फील कीजिएगा तो भारहीनता की पहचान होती, कोई चीज ऊपर उठने लगती। अब बाकी सारी चीजें हड्डी से जुड़ी हुई हैं, पेटवा में हड्डी उड्डी है नहीं, तो पेटवा में आते हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, अग्ना से, लीवर, स्प्लीन, तो पिता से, दुनिया, किडनी उडनी सब है इसमें, यही सब मांस से एक दूसरे में सटे हैं सब वसा से। जब नीचे उतरते तो भारहीनता होता तो ऊपर नीचे करने लगती, क्या हो रहा हो, ये लीवर, बोला किडनी, कहा होता हो, बैठल बा झूलवा पे, नहीं समझे। तो देखेंगे किसमें ज्यादा होता है, पेटवे में होता है। देखें झूलवा पे उतरिएगा तो अजीब होगा, वो भारहीनता नहीं है, लगभग भारहीनता वाला फीलिंग आती है। जितना बड़ा झूला उतने ज्यादा फीलिंग आएगी। तो जिसको झूलने में हिम्मत हो वही झूला करो। बाप बाप चिल्लाने लगते हैं तो उसपे हम, अगर कोई महिला चिल्ला रही है ना तो पुरुष चिल्ला के उसका वजिया खत्म कर देते हैं। देखो झूला में महिला चिल्ला,
भैया उतार दिया तो 2-3 गो थे सब उसमें। देख देख बोल बोल, बोल चल, ये भैया वो बेचारी ऊपर से नहीं ना चिल्ला, जब नीचे आ रही थी तो ऑपरेटर नीचे रहता है, तो जब वो नीचे आए चिल्लाने के लिए सोचे भैया, रोक दिया। तो 10-15 को धीरे धीरे लइकन सबका तो यही काम है चीजा, जैसे वो नीचे आए ऑपरेटर को और तेज, और जब बेचारी बोलने जाए और तेज। ऑपरेटर भी कई गोबड़ी बदमाश होते हैं सब, और तेज करियो दिया करिए अब कूद जाए मेरे पे से। वो भारहीनता या हल्का फुल्का फील हो रहा है? आप सब बिछला के गिरे हैं कि नहीं कभी ना कभी? जब गिरे हैं बिछला के तो जस्ट जमीन पे आने से 1 सेकंड पहले जो फीलिंग है वो क्या है? भारहीनता है। तो भारहीनता कब होगा? जब रस्सी टूटेगी तब। अब ऊपर जाते में रस्सी टूटे और चाहे नीचे आते में रस्सी टूटे, आना तो आपको नीचे ही, तो क्या फील होगा? भारहीन। लिफ्ट समझ में आ गया? और लिफ्ट पागल हो गया तो आप छत से टकरा जाएंगे। अगर लिफ्ट पागल हो गया आप कैसे टकरा जाएंगे? छत। पागल कैसे होता है लिफ्ट? कभी कभी पागल हो जाता है लिफ्ट। किसी के पास गिलास है शीशा वाला, पारदर्शी गिलास है यहाँ, आप देखिए ध्यान से, सपोज कीजिए ये लिफ्ट है, हाँ, अब इसको हम कलर चेंज करना पड़ेगा ना बैकग्राउंड का। तो इसमें हम ही नहीं दिखेंगे, काला हो गया तो दिख रहे हैं हम। चलो अब ये लिफ्ट ऐसे नीचे आ रही है। लिफ्ट नीचे आने से इसके अंदर जो वो रखे हुए हैं, क्या नाम है? ढक्कन। इसके नीचे क्या रखा हुआ है? ढक्कन। ये समझो इस इंसान है इसमें, ये ढक्कन देखिए नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लिफ्ट पागल हो गया। अब हमको पता है कि जी इक्वल टू होता है, लिफ्ट के पास भी अपना त्वरण होता है, और आपको पता है कि जब तक त्वरण नहीं होगा तब तक भारहीनता फील नहीं होगी। अगर लिफ्ट की रस्सी टूट गई तो भारहीनता हो जाएगा। लेकिन अगर लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी के त्वरण से भी ज्यादा हो जाए, पृथ्वी के त्वरण से भी ज्यादा हो जाए, तो लिफ्ट पागल हो गया। तो अगर देखिए अभी ऐसे छोड़ दिए तो लिफ्ट का जो त्वरण है वो जी के बराबर है। देखिए छोड़ दिए तो किसके भरोसे आ रहा है? जी के भरोसे। तो जब रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट का त्वरण किसके बराबर हो जाता है? जी के बराबर हो जाता है। लेकिन लिफ्ट अगर पागल हो गया तो लिफ्ट का त्वरण वहां जी से भी ज्यादा हो जाता है। अब उतरेगा एकदम बैले, एकदम अगिया बैताल भैया। आदमी बाहर चल गया, इसमें आदमी बैठल है। अब देखिए अगर पगला के उठो इससे, आदमी बाहर गिर गया, समझ गया? तो लिफ्ट अगर पागल हो गया तो उसका त्वरण जी से भी ज्यादा हो जाता है, और लिफ्ट के अंदर बैठा व्यक्ति लिफ्ट की छत से टकरा जाता है। लिफ्ट का खुलल रहता है कि बाहर जाओगे, गिलासवा ना खुलल है, ऊपरा लाइट रहता है, पंखा रहता है, तो क्या रहता है? एसी रहने वाला है लिफ्ट में। लिफ्ट में कौन एसी देता है जी? लिफ्ट जो होता है वो कमर्शियल जगह पे रहता है, पूरी एरिया में एसी रहता है, तो आपका शरीर ठंडा रहता है। थोड़ी देर के लिए लिफ्ट में जाते हैं तो उसमें पंखा चल रहा था तो मेंटेन कर देता है। आगे बढ़े, पंखा वगैरह लगा देता है उसमें, एनी प्रॉब्लम? एसी देगा वो भारी होने लगेगा यहां पे। एक ट्रेक ऐसा रहेगा सब ना, खूब समझाएगा सब। वो फटानी वालों की अलग बात है कि लिफ्ट में क्या देगा? एसी। मूविंग चीज है ना जी, उसमें कौन एसी देगा? सोचा तो नहीं, एसी स्टैटिक चीज पे दिया जाता है, तो लिफ्ट में ऊपर नीचे है, एसी का आउटडोर निकालने में दिक्कत होगा। तो बताइए अगर लिफ्ट का त्वरण जी से भी ज्यादा हो गया तो लिफ्ट पागल हो गया और उसमें रखी वस्तु लिफ्ट की छत से टकरा जाए, और अगर छत नहीं है तो उधिया जाएगी, काम खत्म। समझ गया?